राम राम भाई सारे भाइयों ने। मैं विक्की खत्री आ गया हूँ भाई आपके सामने आज एक नए व्लॉग में। और आज ना कोई जानकारी का वीडियो है ना भाई काम का वीडियो है। भाई मैंने आज इतना कमा लिया और ये कर लिया और वो कर लिया। तो आज एक ड्राइवर भाई से मिलेंगे। ये अभी 1 साल होया होगा ना, 1 साल से हैं इस काम में, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है। अभी 5 तारीख को इनका 1 साल पूरा होगा कंप्लीट। तो इस 1 साल में क्या एक्सपीरियंस रहा है भाई का और कैसे कैसे गाड़ी ली थी, शुरुआत से एक बार बात करेंगे। और आज 1 साल बाद क्या चेंज आया है काम में, पहले कितने का काम कराया करते और अब कितने का काम हो रहा है, क्या क्या समस्याएं आती हैं और क्या क्या इसमें पॉजिटिव भी है। नेगेटिव केस रहता है तो भाई पॉजिटिव भी किसी काम में रहे। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और जो भाई इस काम में आने की सोच रहे हैं उनके लिए एक बढ़िया वीडियो साबित होने वाला है। अगर वो सीखें, पता चले कैसे कैसे काम ये स्टार्ट होता है और क्या क्या इसमें समस्याएं भी आती हैं और अच्छाई बुराई हर चीज़ के बारे में जानेंगे। तो भाई करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। और लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो यार, एक खटका दाबना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। और बाकी जो ये भाई सोचते हैं भाई वीडियो लाइक करने से तो मेरी अंधाधुंध कमाई बढ़ जाती है, तब तो जरूर दबाया करो भाई। अगर भाई एक लाइक कर दोगे मेरी कमाई बढ़ जाएगी तो आपको तो उसमें नुकसान नहीं होना। तो बढ़ा दो लाइक कमेंट शेयर। और भाई मिलते हैं। तो भाई ये है मुकेश। पहले तो भाई मिलो मुकेश से। भाई मुकेश राम राम भाई सब भाइयों को। एक वर्चुअल गुरु होता है, एक होता है फिजिकल गुरु। ये मेरे वर्चुअल गुरु हैं जिनको देख के मैं इस लाइन में आया। सीखने को बहुत कुछ मिलता है, हालात भी ऊपर नीचे होते हैं उसके बारे में लोग बताते हैं, उनसे भी सीखने को मिलता है कि किस टाइम कौन से हालात हो सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। और ये देखो मिलते मिलते ये नहीं कि तुरंत मिल गए, मिलते मिलते आज 1 साल के आसपास मिले हैं। मुझे डर ये था कि हम जब मिलेंगे जब मेरी गाड़ी पुरानी हो जाएगी, लेकिन आज बिना किसी प्लान के हम लोग मिल पाए, एक दूसरे के आसपास होते और ये वीडियो बन पा रहा है, बड़ी खुशी के साथ बन रहा है। और मुझे तो बेहद बहुत खुशी है कि मैं आज इनके पास बैठा हूँ। कहते हैं गुरु के पास बैठना के जो मिलता है आनंद, वही आनंद मिल रहा है, सेम टू सेम। तो भाई मुकेश, बहुत सारे भाई देख रहे हैं, बहुत ऐसे भी भाई देख रहे हैं जो इस काम में आने की सोच रहे हैं और तेरे मेरे सबके काम देख के उनको कुछ जानकारियां मिल जाएं, भाई कोई समस्या ना आए, तो इसी बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो भाई मुकेश, सबसे पहले तो ये बताइए यार, इस काम में आने की क्यों सोची और इससे पहले आप क्या करा करते? देखिए मैं जॉब करता था, 2003 से मैं जॉब में स्टार्ट हुआ। जॉब अपनी जगह ठीक है, जॉब करनी चाहिए, इंसान को जिम्मेदार होना चाहिए। जिम्मेदार होने के बाद ही आप अपना कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन लाइफ में मोटिव होना चाहिए आदमी का, जो आपके किस हद तक है आपको अच्छी तरह पता है, आप किस कैपेबल है किस चीज़ के लिए, वही मालूम है। क्या काम करा करते हैं? मैं नोएडा अथॉरिटी के अंदर भी काम किया है, मैंने बैंकिंग लाइन में काम किया है, मैंने जॉब ऑफिशियल जॉब की है, मैंने कोई फील्ड की जॉब भी की थी कुछ दिन बीच में शुरू में, लेकिन ऑफिशियल जॉब ज़्यादा की है। तो टैक्सी में ही आने की क्यों सोची भाई? इसमें क्या कुछ ज्यादा ही पैसे दिख रहे थे या फिर एक बस ये सोच लिया था कब अपना ही काम करना है चाहे कुछ भी हो? नहीं, टैक्सी मैंने नहीं सोची थी। मैंने सोचा था, लाइफ का एक मोटिव था कि मैं 38 साल या 40 साल के बाद अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा। लेकिन हमें अपनी काबिलियत पता लग जाती है कि हम कौन सा बिजनेस कर सकते हैं अपने परिवार के अकॉर्डिंग। तो मैंने सोचा कि अपनी गारमेंट शॉप खोलूंगा, लेकिन मुझे ये लगा कि गारमेंट शॉप में अगर मैंने खोली तो उसमें और लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, फैमिली को, शायद वो ना कर पाए। ये लाइन मैंने इसलिए चुनी कि एक चाबी होती है जो आपके पास हर समय होती है और आपका बिजनेस आपके पास होता है। ये नहीं है कि आप ताला मार के चले गए, कोई चोरी करके ले गया दुकान में, रात को कोई हो गया, ये नहीं है। ये चाबी है, इसको घुमाना है और बिजनेस आपके पास है। अच्छा, और कौन सी गाड़ी ली आपने? मैंने स्विफ्ट डिजायर ली। कितनी पेमेंट करके ली थी आपने? मैंने डाउन पेमेंट इसकी की थी 2.5 लाख रुपए और इंस्टॉलमेंट 16,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट है इसकी। तो आज 1 साल हो गया शायद, है ना? तो जब काम शुरू करा था आपने उस टाइम पे कितने रुपए का काम कराया करते आप? सही एक अंदाजा बताओ। देखिए मैंने काम स्टार्ट किया था, हालांकि मैंने कोई लिमिट तय नहीं की थी। मैं अपने काम के अकॉर्डिंग और रूट के अकॉर्डिंग काम करता था। मोटा मोटा करके चलूँ तो 2,500 3,000 के आसपास शुरू में होता था। ये आप काम करा करते हैं। और इस काम में समस्याएं भी मेरे ख्याल में आती होंगी यार। देखिए सबसे बड़ी समस्या है पेशेंस रखना।
धैर्य चाहिए। धैर्य चाहिए। आपके पास ड्यूटी आएगी, गाड़ी आपके पास हाथ में है, लेकिन आप खुद चल नहीं सकते तो ड्यूटी आनी जाएगी। सबसे बड़ी बात है धैर्य रखना और घर से दूर रहने की आदत डालना। और कैसे चलाते हो, प्राइवेट, ओला, उबर? देखिए मैंने प्राइवेट भी बुकिंग की है, लेकिन मोस्टली मैं ओला उबर में ही चलता हूँ। ओला उबर ही ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसी को सोच के काम उसी को सोच के लिया था। प्राइवेट तो आपके बनते बनते रिलेशन बन जाते हैं तो लोग आते हैं। और मैंने सुना है कि भाई, सुना क्या, देखा भी है मैंने, तो ऐसे ऐसे भी एरिया हैं दिल्ली में जहां बहुत बुरे जाके फंस जाते हैं और इस तरीके की सिचुएशन सामने जब आती है तो ड्राइवर गाड़ी बेचने तक की भी कदम उठा लेते। तो इस तरीके की समस्या आई नहीं आपके सामने? देखिए ड्राइवर गाड़ी बेचने की कदम जब उठाएगा जब वो कहीं फंसेगा उसकी हिम्मत टूटेगी। सबसे बेस्ट तरीका है एरिया को जानो। दिल्ली इतना बड़ा एरिया शहर नहीं है, आप आराम से तसल्ली से बैठेंगे। हालांकि विक्की भाई ने अपनी एक वीडियो में बताया आपको एरिया के बारे में, और आप उन लोगों से जान पहचान ड्राइवरों से रखोगे तो आपको पता लग जाएगी। एरिया को जानो, एरिया की गहराई जानो। और भाई एरिया को भी तो तभी जान पाएंगे ना जब हम थोड़ा समय देंगे काम में। देखो 5-6 महीने हम कम से कम तो ये बस सोच के काम करना पड़ेगा जी, ओखली में सर दे दिया, डरना नहीं है, धीरे धीरे आपने सारा बेड़ा पलट जाए। मैंने कहा ना पेशेंस। ये नहीं एक बार आप फंस गए तो आपको तो एक आइडिया आया नहीं यार आज तो मैं फंस गया, मैं कोई ऐसा कदम उठाऊंगा इससे बाहर निकल के कुछ और करूंगा। नहीं, पेशेंस रखना जरूरी है। आज आप फंसे हो, कल आप नहीं फंसोगे, 100% है। तो अब तो कुछ प्राइवेट कस्टमर भी जुड़ गए होंगे आपसे? हाँ, एक साल के अंदर भाई 5, 10, 15 जरूर जुड़े होंगे। देखिए प्राइवेट आदमी आपसे क्यों जुड़ेगा? प्राइवेट आदमी को चाहिए गाड़ी, और जिस टाइम चाहिए उस टाइम चाहिए उसको। ये नहीं है कि आप वो दिन में ही गाड़ी चाहिए। सर्विस के ऊपर डिपेंड है, सर्विस के ऊपर डिपेंड होगे भाई। कस्टमर जुड़ेगा। मैं रात को 12 बजे में घर बैठा हूँ, उसके पास कोई इमरजेंसी आ गई तो वो आपको याद करेगा। दिन में तो 1000 ऑप्शन है उसके पास। वो भी भाई मुकेश जब करेगा जब उसने आपने पीछे ओला उबर में बढ़िया सर्विस दी होगी ना, तो बहुत बैठे हैं बंदे तो काम करने वाले ना। देखिए सर्विस के नाम पे कुछ नहीं है, अच्छे से व्यवहार करना बस। पैसे आपको देगा इंसान, बिना पैसे दिए आप छोड़ेगा नहीं। अच्छे से व्यवहार करना है। किसी को 10 मिनट रुकना है, आधे घंटे रुक जाएगा, बोला जी आप पौने घंटा ले लो, मैं खड़ा हूँ। ये नहीं जी लड़ना चालू कर दिया जी 10 मिनट का था आपने, मैं चल दिया, ये ऐसा नहीं चलेगा। कस्टमर इस हिसाब से जोड़ता है। देखो मिठास ही इंसान को बनाती है और कड़वाहट इंसान को तोड़ देती है। और जब 1 साल पहले कार आपने ली और आज 1 साल हो गया है मानो, और 15 दिन में हो जाएगा, तो अब काम कितना कर रहे हो? क्योंकि जैसे जैसे मेरे हिसाब से टाइम बीतता है ना तो काम कम होता जाए। देखो जी मैं तो अपने हिसाब से बताता हूँ, मैंने वो टाइम भी देखा था जब मैं उस समय कर रहा था, मैंने आज भी देख लिया। मैंने कहा बस एक चीज सोच रखी है कि मेरे पास एक चीज है जो मुझे ही चलानी है। बस। काम कम हो चाहे ज्यादा हो, दिन हो चाहे रात हो, चलानी मुझे ही है, तीसरा बंदा कोई नहीं चलाएगा। अगर मैं ये सोच लूं कि आज 1500 काम हो रहा, कल 2500 का हुआ था, तो 1500 काम तो हो रहा है, ये हिम्मत तोड़ेगा। 2500 तो हो गया, अब इस 1500 को 1700 में कैसे कन्वर्ट करना? या 1500 पे भाई हो सकता है हालात ऐसे हो 1500 पे रुक जाओ, लेकिन 1500 भी आ रहे हैं ना, कोई दूसरा बंदा थोड़ी लेके जा रहा है। जाहिर सी बात है। तो धैर्य रखो, बस मार्केट में टिकना है। तो निकालने वाले बहुत हैं आपको, हाँ निकालने वाले मेरे से कम है, ये ध्यान रखिए। मैं गारंटी कह रहा हूँ निकालने वाले आपको इतने मिलेंगे ना इस लाइन में। और YouTube पे भी उनकी वीडियो देखोगे ना आपको, तो उनको सिर्फ ये लगेगा कि आपको इसके बाहर कुछ है नहीं, मार पिटाई। हाँ। देखो जो चीज हमें मालूम है ना वो मालूम है, जो नहीं मालूम वो सीखना है हमें। बर्बाद हो जाएंगे भाई, हमें पता है हमारी गाड़ी किसी से लगेगी तो मार पिटाई होगी, जाहिर से प्राइवेट नंबर लगेगी तो ही मारपीट होगी। तो। लेकिन सीखना वो है जो हमें नहीं पता। ये नहीं सीखना कि भाई हम फंस गए। अरे रोड पर लड़ता वही है, गिरता वही है सवारे मैदान जंग में। अच्छा मुकेश भाई एक बात बता, कुल मिला के बात ये है तो संतुष्ट है अपने काम से? और अरे जवाब दिया नहीं, इसका मतलब संतुष्ट नहीं। नहीं अच्छा नहीं, मैं देखो संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं अभी क्या है ना और बेहतर करना चाहता हूँ। मैं संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ कि मैं अभी क्या आज अब काम कर लिया अब चले जाओ, संतुष्ट ये नहीं है। मैं सोचता हूँ और करूँ थोड़ा और बेहतर कैसे करा जाए। तो भाई अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं इसमें मेरे ख्याल में ना बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो इस काम में आने की सोच रहे हैं। तो आप पिछले जो 1 साल का आपका एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ निकाल के बताओ, उनको आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए, और नहीं आना चाहिए तो क्यों नहीं आना चाहिए? दोनों पॉइंट बताने पड़ेंगे। देखो जी, आपको अगर आना है तो पहले अपने आप की स्थिति जानना बहुत जरूरी है कि हम किस स्थिति पर आज खड़े हैं, क्या काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं। अगर आप उस काम के थ्रू आगे तो सर्वाइव कर सकते हैं, सेटल भी लाइफ कर सकते हैं। क्योंकि आप किसी भी लाइन में जाइए, आपका मकसद लाइफ का एक होता है सेटल होना,
परिवार हाँ, का भरण पोषण परिवार का करना। पोषण करो, ये नहीं कि सिर्फ पोषण नहीं करना, एक होता है कि हमारे पास पैसा भी रिजर्व होना यानी चाहिए। कि कुल मिलाकर अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ अच्छी, देना हमारा मेन मकसद अगर है। आपकी जॉब ऐसी है कि आप उसमें आगे जाके सरवाइव कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, तो आप वहीं स्टेबल रहिए। हाँ, कोई जरूरत नहीं है इधर उधर आके रोड पे घूमने की। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे लाइफ में और कुछ अचीव करना है, तो ये नहीं कि आप इसी लाइन में आओ, कोई ऐसी और लाइन भी पर, हाँ और भी लाइन है, ऐसी लाइन पकड़ो जहाँ आप अचीव कर सको। इस लाइन में आने का ये मकसद ये भी है, देखिए कि अपना बिजनेस है, अपने हाथ में है। और ठीक भाई है। कोई भी काम ना, चाहे आप टैक्सी के काम में आना चाहो या और कोई भी काम करना चाहो, किसी की बातों में आके भावनाओं में बह के कोई काम नहीं करना है। पूरा रिसर्च करके अब भैया आप में काम ये करोगे तो क्या क्या दिक्कत आपको झेलनी पड़ेगी, तो वो सारा रिसर्च करके आना है। ये नहीं विक्की और मुकेश का वीडियो देख लिया बस ये देखिए तो मैं इस काम में आ आया, जाओ। मैं इस काम में आया विक्की भाई, मैंने नेट 3 महीने, इनसे कोई मेरी पहले जान पहचान नहीं थी विक्की भाई से, ये उसी 3 महीने के बीच की देन है मेरे पास। मैंने कुछ सीखा, 3 महीने मैंने समझा कि काम की स्थिति है क्या, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, गाड़ी चाबी तो हम ले लेंगे शोरूम से, लेकिन करना कैसे वो थोड़ी पता होता है। ये ओला उबर की आईडी बन गई, लेकिन 3 महीने मैंने उस पर रिसर्च करी मार्केट में, फिर मैं आया, जाना गाड़ी कैसे लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके से काम करना है मार्केट में। तो कुछ लोगों से ऐसे भी संपर्क बनाओ अपने लेने से पहले, जहाँ जो आपको लगे कि आगे जाकर हमारा साथ दे सकते हैं। तो भाई ये थे मुकेश के कुछ खट्टे मीठे अनुभव। अच्छा कोई मैं कई बार देखता हूँ कोई फ्रॉड भी होया आपका इस पिछले 1 साल में, आपके साथ किसी पैसेंजर ने करा हो या किसी टैक्सी वाले भाई ने करा हो, होया कोई ऐसी स्टोरी? जैसे कई बार एक ओटीपी का आता है, भाई ओटीपी बता दो सारा पैसा निकल जाता है, कभी फंसे इस चक्कर में? देखो जो मुझे तो खैर ओटीपी सबकी नॉलेज है पहले से, कि मेरी जॉब ऑफिशियल रही है। ये फ्रॉड भी होते हैं मार्केट में, बहुत से लोग, आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है, आप किसी एरिया में खड़े हो, आउट स्टेशन आई, वो बोलते हैं जी हमारे से नहीं बंद हो रही, आप बंद कर दो। ड्यूटी थी 4000 रुपए की, उसने ओटीपी आपको दोनों दे दिया, आपने बंद कर दी, नेगेटिव बैलेंस आपके अकाउंट में आ गया। बहुत से लोग सोचते हैं जी हमने तो पैसा लिया ही नहीं, नेगेटिव क्यों आ गया। एक फ्रॉड चल रहा है। देखिए फ्रॉड हर एक काम में है, आप कोई भी काम खोल के होशियार रहना पड़ेगा, होशियार रहना पड़ेगा। थोड़ा सा कहते हैं कि लड़ते लड़ते चीजों का जानकारी होती है, सारी चीजें तो आप जब किसी भी काम में जाओगे तो ही पता करते करते है। पता लगेगा। और ये वीडियो सिर्फ बनाने का ये मकसद है अगर भाई इस तरीके से भी काम होता है। भाई को 1 साल में क्या क्या अनुभव रहे उन चीजों के बारे में बताया, और इतना अपना काम छोड़ कर भाई मुकेश ने समय दिया, इसके लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश। और सारे भाई फिर से दोहरा रहा हूँ, किसी भी काम में जाना है, खास करके टैक्सी के बिजनेस में, तो रिसर्च करके जाना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है भाई मुकेश, बड़ी मेहरबानी, आपने समय दिया भाई। धन्यवाद आएगा, हम भी तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि